हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हो। आज हम कुछ नई ट्रिक्स बताने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में जो आप अप्लाई कर सकते हो, खास करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट उसकी प्रूविंग के टाइम पे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम उठाएं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऐसी सरफेस हो जो रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक है, लेट्स से दिस इज एम डैश एंड मोस्ट ऑफ केस जो आप लोग मिस्टेक करते हैं या बच्चे कर जाते हैं कभी कभी जाने अनजाने, अगर हम रिफ्लेक्शन को दिखा रहे हैं बेटा, तो हमें सरफेस कैसे रिफ्लेक्टिंग लेके चलनी है। तो रिफ्लेक्टिंग के लिए क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, मिरर लेते हैं और मिरर का एक साइड क्या होता है, पॉलिश होता है। तो पॉलिशिंग दिखाना आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट किस एंगल पे होना चाहिए, कैसे आएगी, ऑफ कोर्स ऐसे आएगी तो इधर निकल जाएगी। कितने एंगल पे होना चाहिए, ये एंगल लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंगल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपकी कापियों में दो लाइन होती हैं, ऐसे जनरली आपकी जो लाइनिंग होती है कापियों में क्या होती है, ऐसे होती है ना। आपको वो दो लाइन लेनी है और जितना मैक्सिमम हो सके उसको दिखा दीजिए। अब जैसे ये बहुत ज्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है, ये थीटा बहुत कम लेना है आपको, ठीक है। तो कि स्ट्रेट लाइन हमने ए बी वेव फ्रंट ले लिया, मान लो इंसिडेंट, क्या ले लिया, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट ले लिया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, आप जनरली स्केल का यूज करें, तो स्केल से यूज करके क्या करेंगे, दो लाइन का आप रखेंगे और एक ऐसे लेन बना लेना है जो इंसिडेंट आई एंगल के लिए बनेगा। अब क्या करना है आपको, इस पे आपको दो रेज लेनी है। तो हमें पता है रेज कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर, तो ये कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये हमने रे ले ली 1 और ये ले लिया 2। तो अब नॉर्मल ड्रॉ कर ले, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ठीक है। तो जो रे 1 है नॉर्मल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, क्योंकि ये ए वाला पॉइंट सरफेस पे पहले स्ट्राइक कर रहा है, तो इसकी रे रिफ्लेक्ट होके पहले ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। कितना करेगी, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए जितना टाइम बी से सी में लगेगा पहुंचने में, अगर इसको सी पॉइंट मान लें, उतना ही टाइम रे स्ट्राइक करके उतना आगे ट्रेवल कर लेगी। लेट्स सी, अब चूंकि मीडियम मान ली जनरली एयर लेके चल रहे हैं, तो स्पीड क्या है, सी है और इनटू टाइम टी है, तो ये डिस्टेंस क्या है, बी इंटू सी, सी इंटू टी। अब ये इतनी ही बराबर डिस्टेंस हम इसको मार्क कर ले रहे हैं यहां पे। अब नॉर्मल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए, चूंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ये रे कुछ यूं ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, जो ये वाला पॉइंट है, जितना हमने आर्क लगाया है सी इंटू टी के बराबर का, इस वाले पॉइंट को डी हम नाम दे दे रहे हैं और इसी वाले डी पॉइंट को आपको क्या करना है, सी से मिला देना है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब जरा ध्यान दो, डी पॉइंट को अगर सीधे कंटिन्यू करते चले जाएं और इसको कंटिन्यू, देखिए दोनों रेज क्या है, इस वाली वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ये 1 डैश और ये 2 डैश, ये रिफ्लेक्टेड वेव रेज हो गई। और जो डीसी वेव फ्रंट है वो ए बी का रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये एंगल मान लीजिए आपका आर बन रहा है। अब आराम से बन गया, दिख रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं और मैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव करना रहता है नॉर्मल। देखिए ये साइड कॉमन है, ये डिस्टेंस बराबर है, दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो तीसरी साइड भी इक्वल हो जा रही है और ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस बन जा रहे हैं, ठीक है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बहुत इजीली प्रूफ हो जा रहा है। लेकिन सारा का सारा मार्क्स आपका डायग्राम का है और आपकी प्रूविंग भी इवेंट डायग्राम कैसे बन रहा है उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है।
तो ये हो गई बात रिफ्लेक्शन की। अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन के टर्म में, अब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, मीडियम चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। लेट से ये एम डैश है। अब ऊपर वाले का हम सीधी रेखा ले रहे हैं, थोड़ा सा मिनट, ठीक है। ऊपर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और स्पीड v1 में है, नीचे वाले का μ2 है और स्पीड v2 है। जैसे हमने वेव फ्रंट पर रिफ्लेक्शन के केस में लिया था, बहुत ऐसे नहीं ले लेना है कि ऐसे खड़ा करके बहुत लंबा ले, थोड़ा सा बेंडेड लेंगे तो डायग्राम हमारा अच्छा बनेगा। ये ए और बी मान लीजिए कोई वेव फ्रंट है, तो इस पे जो है परपेंडिकुलर जो लाइन जो रे है उसको बना लेंगे, ठीक है। ये मान लो 1 रे है और ये 2 रे है। फिर वही काम करेंगे। अब यहां पे बी से सी पॉइंट आने में कुछ टाइम लगेगा, तो सी v1 मान लीजिए, v1 इंटू टी टाइम। अब अगर यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करें, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा μ2 है वो ग्रेटर देन μ1 है। तो यहां पे क्या, ये रेयर मीडियम हो गया, इसके लिए डेंसर मीडियम बन गया। आप क्या जानते हैं, रिफ्रैक्शन में जब लाइट रेयरर से डेंसर की ओर चलती है तो लाइट अपने पाथ से टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो जनरली इसका पार्ट क्या होता, ये होता, लेकिन एक्चुअल पाथ क्या होने वाला है, एक्चुअल पाथ कुछ यूं होने वाला है। और ये डिस्टेंस, अब एक चीज और नोटिस कीजिएगा, क्योंकि अब मीडियम चेंज हुआ है और मीडियम डेंसर है, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो उसी टी टाइम में वो डिस्टेंस थोड़ा सा कम ट्रेवल करेगी। तो ध्यान रहे कि जितना डिस्टेंस आप बीसी का ले रहे हैं, अब एडी उतना नहीं लेना है, उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि स्पीड कम हो गई है। टाइम उतना ही है बट स्पीड कम हो गई है, ठीक है। तो v2 इंटू टी। अब इसी लाइन को अगर हम मिला देते हैं तो ये डी और सी क्या है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा। बस आपको ध्यान का देना है कि ये एडी की जो डिस्टेंस है, यानी जो आपका एडी आप बना रहे हो डिस्टेंस, वो लेस देन हो जाएगा बीसी। रीजन, स्पीड घट गई है, टाइम उतना ही है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब अगर इसका केस हम रिवर्स कर दें, मतलब लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल करेगी, तो लाइट शिफ्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। इन बातों का, छोटे छोटे बातों का ध्यान रखते हैं और इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है बेटा, और आपके मार्क्स इंप्रूव होते चले जाएंगे, ओके।